नमस्कार दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दरअसल है क्या, अभिनंदन ट्रस्ट का, क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियो अपने चैनल पर डाला हूँ और उस समय तो स्थिति ठीक ठाक था, जिसके वजह से मुझे जो भी अपडेट वहाँ से मिलते थे उसको मैं अपने चैनल पर डालता रहता था। लेकिन दरअसल है क्या कि अभिनंदन ट्रस्ट का लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है और इस 1 डेढ़ साल के पीरियड में उसका जो कार्यशैली है, उसका जो क्रियाकलाप है, उसको देखते हुए मुझे जो कुछ जानकारी अब तक में मिली है, मैं उसी को आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। और यह वीडियो बहुत ही सोचने समझने के बाद मैं बना रहा हूँ, तो इसलिए करके वीडियो में आप अंत तक बने रहें और अभिनंदन ट्रस्ट की पूरी जानकारी की वास्तविकता क्या है, वो उनके और भी बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर चल रहे हैं। कुछ उसके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं विवेकानंद सर, उनका भी वीडियो यूट्यूब पर चल रहा है और उस वीडियो के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज दिया जा रहा है और मुझे क्या जानकारी मिल रही है, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बहुत सोच समझ करके बना रहा हूँ और ये आपके हित में बना रहा हूँ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि जब से मैंने उसका वीडियो बनाना शुरू किया या उसके विषय में जो भी मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचाया, तो वह जो है धरातल पर कहीं दिख नहीं रहा है। और लगातार लोगों का फोन मेरे पास आ रहे हैं पूरे देश से। आप भारत के चाहे किसी भी कोना से ये वीडियो आप देख रहे हैं, किसी भी राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप समझिए कि आपके राज्य में भी लोग अभिनंदन ट्रस्ट में जुड़ चुके हैं और वहां से भी लगातार एक ही प्रकार का कॉल आ रहा है। तो उन्हीं सारे कॉल को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपका जो भी संदेह है, जो भी सस्पिशन है, जो भी मन में बातें हैं, उन सारी बातों का क्लियरेंस हो सके, उन सारी बातों का स्पष्टीकरण हो सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए वीडियो में आप बने रहें और समझने का प्रयास करें कि मेरी बातों में कहाँ तक सच्चाई है और क्या हकीकत है। तो दरअसल बात यह है कि अभिनंदन ट्रस्ट के विषय में तो आप लोग जानते होंगे। ट्रस्ट एक संस्था होता है और ये स्वयं सेवी संस्था होता है। इसको मतलब कि सरकार के नियमावली के तहत इसको रजिस्टर्ड कराना होता है और आप कोई भी व्यक्ति एनजीओ के तहत इस ट्रस्ट को, मतलब कोई भी ट्रस्ट बना करके वो रजिस्टर्ड करा लेते हैं और उसका कुछ मतलब कि टारगेट होता है, कुछ विजन होता है, कुछ उद्देश्य होता है कि मैं किस उद्देश्य से ये ट्रस्ट बनाया हूँ और इस ट्रस्ट के माध्यम से क्या क्या मैं कर सकता हूँ या क्या क्या मैं करना चाहता हूँ समाज में, किन किन विषयों को लेकर के यह ट्रस्ट बनाया गया है। इस पर ट्रस्ट के जो अधिकारी होते हैं, ट्रस्ट के जो कमिटी मेंबर होते हैं, वो इस ट्रस्ट के माध्यम से ऐसा करते हैं। तो मूल रूप से होता क्या है कि ट्रस्ट का जो उद्देश्य होता है समाज में सेवा करना, समाज सेवी संस्था के रूप में ट्रस्ट है। और ट्रस्ट का जो मौलिक उद्देश्य होता है कि समाज में किसी न किसी प्रकार का लाभ पहुंचाना लोगों को। तो ये मतलब जनरली ट्रस्ट का अपना एक उद्देश्य होता है। लेकिन जहां तक बात है अभिनंदन ट्रस्ट का, तो अभिनंदन ट्रस्ट भी लगभग इन्हीं विषयों को लेकर के बना था और शायद यही विषय लोगों को बताया भी जा रहा है, अब तक बताया जा रहा है। लेकिन रियलिटी जो है वो कुछ और है। इसमें जितनी भी योजना है, आप अगर अभिनंदन ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आप इस वीडियो को समझें और शायद इस वीडियो से आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो हकीकत क्या है कि इसकी जितनी भी योजना है, चाहे कोई भी योजना हो, अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप जान ही रहे कि इसमें 8-10 योजना है। जैसे कि वाहन योजना है, सुकन्या योजना है, उसके बाद रेस्टोरेंट योजना है, आवास योजना है, लोन माफी योजना है, इंश्योरेंस योजना है। तो इस प्रकार की कई सारी योजना है और इसमें जो है
अभिनंदन ट्रस्ट के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनका जो वीडियो आ रहा है, उनका सीधा कहना है कि अभिनंदन ट्रस्ट में जुड़िए और जुड़ करके 15,000 से 1 लाख रुपये तक का सैलरी प्राप्त कीजिए, जो इसका पहला स्लोगन होता है, पहला नारा है। तो लोग क्या हो रहे हैं ना कि इस चीज को देख करके बड़ा मतलब उत्साहित हो रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी का दौर है। पूरे भारत की स्थिति को देखा जाए तो भयंकर बेरोजगारी का दौर चल रहा है, और इस बेरोजगारी में लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रोजगार की तलाश में हैं, और उस रोजगार के तलाश में अभिनंदन ट्रस्ट एक आशा की किरण बन करके लोगों को दिखता है कि चलो भैया ठीक है, मैंने यहाँ 15,000 से 1 लाख रुपये तक कमाया जा सकता है, और वो भी बहुत ही इजी प्रोसेस से। मतलब क्या है, इसके कई पद हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें क्या है, निचले स्तर से लेकर के जैसे पंचायत कोऑर्डिनेटर, उसके बाद वार्ड कोऑर्डिनेटर, पंचायत कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, उसके बाद फिर जोनल कोऑर्डिनेटर। तो इस प्रकार से ये सब पद हैं, और इस पद को मतलब प्राप्त करने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता है, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ इस पद का जो फीस फिक्स किया गया है अभिनंदन ट्रस्ट के माध्यम से, उस फीस को आपको जमा कर देना है। आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, कुछ भी हैं, तो आपको वो पद मिल जाता है। तो सोचने वाली बात है, जहां इतना आसानी से पद मिल जाता हो, जहां इतना आसानी से मैंने नौकरी एक तरह से, जैसा कि लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है ये नौकरी है, तो इस तरह से जो नौकरी मिल जाए सिर्फ 2,000, 4,000, 10,000 में, तो भला कौन नहीं लेना चाहेगा। यहाँ तो नौकरी के लिए तो लोग 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया तक देने के लिए तैयार है। कारण जो भी हो, कारण तो बहुत सारा है, और उस कारण पर नहीं जाना है। मोटा मोटी लोगों की जो अपनी मानसिकता बन गई है कि हमें नौकरी करना है, करना कुछ नहीं है, हमें नौकरी मिल जाए, हमको सैलरी मिलने लगे। इस मानसिकता की वजह से आज लोग 50-50 लाख रुपये तक नौकरी के लिए देना चाहते हैं। तो भला ये 10-15 हजार रुपया क्यों नहीं देना चाहेंगे। तो इसी बात का फायदा उठाकर अभिनंदन ट्रस्ट वाले जो भी हैं मेंबर, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि आइए, अब पहले आइए पहले पाइए वाला सिस्टम है, आइए और नौकरी प्राप्त कीजिए। अब लोग इस वीडियो को देख करके, चूंकि आगे की कोई बात करता नहीं, जैसे मैं इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ पूरा सिस्टम से, पूरा डिटेल्स करके, तो वैसे कोई बात करता नहीं है। वहाँ सीधा है कि अभिनंदन ट्रस्ट से जुड़िए और आप 15,000 से 1 लाख तक की नौकरी प्राप्त कीजिए। तो ऐसा सुन करके लोग, जो भी बेरोजगार व्यक्ति हैं, बड़ा प्रभावित हो रहे हैं, और वो फटाफट कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से वहाँ जुड़ना चाहते हैं। तो उसमें क्या है कि मेरा नंबर जो है, शुरू में मैं भी इसमें जुड़ा हुआ था, तो मेरा नंबर कहीं ना कहीं मैंने लोग उस वीडियो में डाल दिया जाता है, या खुद मेरा ही वीडियो में कहीं मेरा नंबर रहता है, तो उस नंबर के माध्यम से मुझे लोग कॉल कर रहे हैं कि अभिनंदन ट्रस्ट की क्या योजना है, हमको बताइए। और बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनका भी कॉल आ रहा है कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ, उठाता ही नहीं है, कोई योजना बताता ही नहीं है, मैं जुड़ गया हूँ। बहुत सारे ऐसे भी कॉल हैं कि मैं जुड़ गया हूँ, मुझे कोई अभी तक प्रूफ भी नहीं मिला है, आईडी कार्ड भी नहीं मिला। तो कहने का मतलब कई प्रकार की समस्याएं लोगों के सामने आना शुरू हो गया है। तो वो होता कब है, जब तक आप नहीं जुड़े हुए हैं। अभिनंदन ट्रस्ट में जब तक आप नहीं जुड़े हुए हैं, तब तक तो कोई समस्या नहीं आएगी, तब तक आपको अभिनंदन ट्रस्ट में सब जगह लाभ ही लाभ दिखेगा, क्योंकि उसके विषय में तो आप जानेंगे कुछ नहीं, सीधा वीडियो आप देखते हैं और आपको लगने लगता है कि नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें लाभ ही लाभ है। लेकिन जब आप जुड़ जाते हैं, या जितने लोग इसमें जुड़ गए हैं, तब उनको यह समस्या समझ में आना शुरू हो गया है। अब वो सारे लोगों को लग रहा है कि इसका तो ना कोई विजन है, ना कोई मिशन है, ये तो हमको जोड़ दिया है सिर्फ। और जहां तक बात है सैलरी का सवाल, तब उसके बाद की कहानी शुरू होती है। मैंने स्टार्टिंग में तो बताया जाता है कि आप जुड़िए और आज ज्वाइनिंग कीजिए, कल से आपका सैलरी स्टार्ट हो जाता है, ऐसा बताया जाता है। और यही लोग यही बात समझ करके, यही बात सब सोच करके उसमें जुड़ जाते हैं। सीधे औने पौने दाम पर जा करके 4,000, 5,000, 10,000 जो भी उसका फीस है वो दिया और उसमें जुड़ गया। जुड़ने के बाद मीटिंग सीटिंग अटेंड करता है, 1 आध सप्ताह 10 दिन सोचता है चलो ठीक है अब शुरू हो जाएगा, मेरा सैलरी स्टार्ट हो जाएगा।
अब समस्या क्या होता है, जब महीना 2 महीना हो जाने के बाद उसके बावजूद भी देखता है कि कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ हमें मीटिंग पर मीटिंग करवाया जा रहा है, तब लोगों को इसकी समस्या का पता चलना शुरू हो जाता है। तब उसको लगने लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हम फंस गए। और वैसे परिस्थिति में कुछ लोग या तो मन ही मन मैंने मैनेज कर लेते हैं कि चलो गया 5,000 रुपया गया, कोई टेंशन नहीं है। और कुछ लोग जो मतलब रियल में नौकरी के तलाश में थे, उनको काफ़ी धक्का लगता है। पैसा तो कहीं चला जाए, 5,000 10,000 जहाँ चला जाए, लेकिन उनको बड़ा धक्का लगता है कि मैं तो आया था यहाँ नौकरी की तलाश में, नौकरी सोच करके, और मिला तो यहाँ कुछ भी नहीं। ये सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसी बात को लेकर के मैं यह वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए रियलिटी क्या है। मतलब अभिनंदन ट्रस्ट गलत है, खराब है, अच्छा है, मैं इस विषय पर कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अभी तक जो स्थिति है अभिनंदन ट्रस्ट की, कि वो नौकरी माने कि जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग के बाद आपका जो पेमेंट का जो स्थिति है, जो पेमेंट वाली बात कर रहा है 15,000 से 1,00,000 रुपया तक, मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। ये पेमेंट आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, कैसे मिलता है, इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए आप वीडियो को समझने का प्रयास करें, ध्यानपूर्वक समझें, फिर उसके बाद शायद आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या, उसका हल हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि अभिनंदन ट्रस्ट का जो रूल है, आप इसमें ज्वाइनिंग करेंगे। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया बहुत सिंपल है। बस आप जाइए हेड ऑफिस, और वहाँ जो है जो भी है फीस, जिस भी लेवल के लिए आप वहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें आप उतना फीस दे दीजिए और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये लोगों को और एक झांसा दे रहे हैं क्या, कि मतलब कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनना चाह रहे हैं, यदि कोई वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पहले से बन जाएगा तो आपको नहीं बनाया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट में 2-2 3-3 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बहाल हुए हैं। मैंने मतलब सीधा सा है कि उनको पैसा से मतलब है। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने एक ज्वाइनिंग हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन जाएंगे तो फिर दूसरा नहीं बन पाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2-3 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए जा चुके हैं। यदि किसी जोनल मंडल प्रभारी कोई बना, अगर इस मंडल का बना तो उसको उठा करके दूसरे जगह दे करके दूसरे को बना दिया जाता है। इसलिए ये सब होता है, कोई कोई खास ये सब कुछ है ही नहीं। ये सारी बातें ओनली फॉर एक हवा हवाई है। जैसे कि आपने सुना होगा कि मतलब कि ना एक क्या कहते हैं उसको, गया जी का लड्डू, जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया वाला स्थिति है। कि जो इसमें ज्वाइनिंग कर लिया वो तो काफी पछता ही रहे, जो ज्वाइनिंग नहीं कर रहा किया है वो भी पछता रहे कि शायद मैं ज्वाइनिंग कर लेता तो मुझे ये मिलता वो मिलता। कहीं कुछ नहीं मिलता। सीधी सी बात है कि आप जब तक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तब तक ठीक है, और जैसे ज्वाइनिंग करेंगे तो ज्वाइनिंग करने के बाद आपकी समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप ज्वाइन करेंगे तब फिर आप वहाँ प्रश्न करेंगे। स्वाभाविक सा बात है कि 1 महीना गुजरेगा आपका कोई पैसा मिलेगा नहीं, 2 महीना गुजरेगा कोई पैसा मिलेगा नहीं, तो आप ऑटोमेटिक प्रश्न शुरू करेंगे कि सर आपने कहा था सैलरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो वो फिर वहां से एक अलग कहानी स्टार्ट होगा कि देखो इसकी ये सारी योजना है, और इस योजना पर आप काम करो तब जाकर के आपको पेमेंट मिलेगा। तो फिर ये क्या योजना है, तो 10 योजना है। तो 10 योजना में 10 योजना का जो काम है, जैसे मैं एक योजना को उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाह रहा हूं, और आप इसी से समझ जाएंगे। क्योंकि सारी योजनाओं का सेम कहानी है, सिर्फ थोड़ा सा उसका रूल का अंतर है, लेकिन जो बेसिक रूल है सबका वही है। खाली जोड़ना कैसे है, उसमें किसको कैसे क्या कितना पैसा लेना, ये पैसा उसा अलग अलग है, बाकी सब कुछ वही है, सेम, सब योजना सेम है। तो एक योजना में वाहन योजना के तहत आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब देखिए, जैसे मान के चलिए आप इसमें गाड़ी लेंगे, तो गाड़ी जब आप लेंगे तो गाड़ी कैसे मिलता है, अभिनंदन ट्रस्ट में गाड़ी कैसे मिलता है इसको समझिए। कि आप जब कोई गाड़ी लेंगे, क्योंकि देखिए कितना बेहतरीन फॉर्मूला ये लोग बनाए हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति अचंभित हो जाता है। भारत के आप किसी भी कोना से हैं, तो आप चाहे जिस भी एजेंसी से गाड़ी लेना चाहें,
जो जिस कंपनी का गाड़ी लेना चाहें आप ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें क्या है कि टू व्हीलर पर आपको 30% का डिस्काउंट देता है। यदि 1 लाख की गाड़ी है तो 70,000 में दे देता है। थ्री व्हीलर पर 40% का डिस्काउंट है। यदि 2 लाख की गाड़ी है तो आपको 1,20,000 रुपये में मिल जाता है, अर्थात 80,000 रुपया आपका माफ हो जाता है। फिर अगर फोर व्हीलर की बात करें तो 50% डिस्काउंट है। फोर व्हीलर अगर आप 5 लाख का ले रहे हैं तो 5 लाख में 2.5 लाख ही रुपया ही देना है, 2.5 लाख रुपया आपका अभिनंदन ट्रस्ट माफ कर देगा। ये है, देख तो कितना बेहतरीन योजना, देखने में तो बहुत सुंदर सा योजना लगता है। अब इसकी आगे की कहानी समझिए कि आप अगर टू व्हीलर लेंगे तो आपको बाय द वे अगर 1 लाख की गाड़ी है तो आपको 70,000 रुपया ट्रस्ट को देना है। ठीक है, आप किसी भी एजेंसी में जाइए, वहां जाकर के कोई गाड़ी आप पसंद कीजिए और उस गाड़ी का कीमत चाहे जितना भी हो, उसके शोरूम प्राइस के आधार पर 30% रुपया काट करके जो पैसा आपका बनता है उस पैसे को आपको ट्रस्ट को भेजना है। ठीक है, पहला पॉइंट याद ध्यान से समझते जाइएगा। ये पहला पॉइंट हो गया कि उस जितना पैसा हो उसको ट्रस्ट को आपको भेजना है। अब ट्रस्ट क्या करेगा, आप एजेंसी में बैठे रहेंगे, वो पैसा आपने ट्रस्ट को भेज दिया। अब ट्रस्ट के जो मेंबर हैं वो एजेंसी में बैठे हुए किसी फाइनेंसर से बात करेंगे। इसमें एजेंसी ट्रस्ट की कोई भूमिका नहीं है, कहीं दूर दूर तक ट्रस्ट इस बीच में है ही नहीं। वो वहां के फाइनेंसर से बात करेंगे कि भाई देखो ये गाड़ी हमको लेना है, इसमें कितना फाइनेंस कर मैंने कितना डाउन पेमेंट करना होगा और इसका कितना ईएमआई बनेगा। तो फाइनेंसर बताएगा उस गाड़ी का पूरा डिटेल्स कि देखिए भाई दी इतना 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 लगेगा। तो अब जैसे मान के चले आपने 1 लाख की गाड़ी को पसंद किया, अब वो लोन पर 1,10,000 रुपया होता है। ठीक है, आपको देना है ओनली 70,000, लेकिन यह 70,000 आपने दे दिया ट्रस्ट को। ट्रस्ट के मेंबर फाइनेंसर से बात करेंगे, सारा कागजात बनेगा, 1,10,000 का लोन बनेगा जो कि उस व्यक्ति के नाम से बनेगा जो यह गाड़ी खरीद रहा है। ठीक है, अब यह 1,10,000 रुपया का जो लोन बनेगा, जो व्यक्ति ग्राहक है जो परचेजिंग कर रहा है उसके नाम से बनेगा और उसमें ईएमआई बनेगा 3 साल के लिए। 3 साल के लिए ईएमआई बनेगा तो अब 36 या 108 1,08,000 होता है। बाय द वे 3,000 रुपया पर मंथ का ईएमआई बनता है। तो आपको 70,000 रुपया में ही वह गाड़ी मिल जाएगा, लेकिन उसका 3,000 का जो ईएमआई है वो प्रत्येक महीना गाड़ी वाले को अर्थात एजेंसी को भेजना है। और वो भेजेगा कौन, भेजेंगे आप, अर्थात जो खरीद रहे हैं वो भेजेंगे। लेकिन ये पैसा कहां से आएगा, ये पैसा आपको ट्रस्ट देगा। ठीक है, हर एक महीना आपके अकाउंट में 3,000 रुपया आ जाएगा, वहां से आप माने कि एजेंसी वाले को या फाइनेंसर को भेज देंगे। तो यहां तक तो ठीक ठाक स्थिति है, कहीं से दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि जो व्यक्ति गाड़ी खरीद रहा है उसने तो 70,000 रुपया दे दिया, लेकिन वो गाड़ी फिर भी लोन पर हुआ और वो ईएमआई प्रत्येक महीना देना है और ये 3 साल तक देना है। यदि 3 साल तक माने कि ट्रस्ट वर्क करा, 3 साल तक ट्रस्ट काम करता रहा, फील्ड में जमा रहा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब तो उसकी गाड़ी का पूरा किस्त ऑलरेडी मतलब ट्रस्ट दे ही देगा। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ ये उत्पन्न हो जाता है कि अगर इस 3 साल के पीरियड में कहीं ट्रस्ट किसी भी कारणवश बंद हो गया या भाग गया या कहीं चला गया तो बाकी का क्या होगा, बाकी का बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न होगा। क्योंकि 70,000 रुपया आपने दे दिया है, अब बाकी का वो 1,10,000 रुपया का जो ईएमआई बना है वो भी आपको ही देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये कब होगा, जब ट्रस्ट भाग जाएगा। अब ट्रस्ट भाग जाएगा या रह जाएगा वो मैं नहीं कहता हूँ, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ट्रस्ट भाग जाएगा,
लेकिन ये कंडीशन उत्पन्न होता है। तो इसमें देखिए, जो कर्मचारी बनते हैं, जो इसके मेंबर बनते हैं, उसको काम करने में क्या क्या दिक्कत आती है। गाड़ी लेने वाले को तो चलो गाड़ी मिल गया तो वो तो ठीक है, लेकिन ये जो लोग काम नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? अब ये जो काम करेंगे, सपोज कीजिए इसने एक गाड़ी तो बेचना नहीं है, क्योंकि गाड़ी बिकेगा तभी इसको कमीशन मिलेगा, तभी इसको जो पेमेंट की बात कर रहा है 15,000 से 1 लाख रुपए तक, वो तभी मिलेगा। तो वो गाड़ी जब तक नहीं बेचेगा तब तक तो आपको पैसा मिलना नहीं है। अब इस तरह से आपने गाड़ी कितने का बेचा? बाय द वे आपने महीने का 10 गाड़ी बेच दिया और एक गाड़ी बेचने पर आपको 3,000 रुपये का कमीशन मिलता है। जो व्यक्ति इसमें मेंबर बनते हैं, चाहे वो वार्ड से लेकर के जोनल प्रमंडल प्रभारी तक जो भी हो, उन सारे लोगों को इसमें कमीशन मिलता है। एक दुपहिया वाहन पर, टू व्हीलर पर 3,000 रुपया कमीशन मिलता है। अब ये 3,000 रुपया कमीशन मिला, 10 गाड़ी उसने बेच दिया तो 30,000 रुपया महीना का मिल गया। और इस तरह से 30,000 रुपया महीना तो मिल गया उसको, लेकिन उसने गाड़ी कितना बेचा? 10। और 10 गाड़ी के लिए उसने कितना रुपया दिया ट्रस्ट को? 7 लाख। अब ये 7 लाख का लोड लेकर के कोई भी व्यक्ति 30,000 रुपया महीना कमा रहा है और इस प्रकार से वो करता जाएगा एन के एन प्रकार। अगर उसने 100 गाड़ी बेचवा दिया तो कितना? 70 लाख का लोड हो जाएगा। और कल के डेट में खुदा ना खास्ते अगर ट्रस्ट बंद हो गया तो ये 70 लाख रुपया कौन देगा? तो वही व्यक्ति देगा जो इस गाड़ी को बेचवा रहा है। तो ये चीज मैं बार बार कह रहा हूं, ट्रस्ट भाग जाएगा इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये जो बिंदु, ये जो पॉइंट खड़ा होता है ना, तो लोगों के दिमाग में आ जाता है कि काम नहीं करना है, क्योंकि 70 लाख का बर्डन उसके ब्रेन पर आ रहा है। और 70 लाख के बर्डन को लेकर के उसने कितना रुपया कमाया? 3 लाख रुपया, है ना। 100 गाड़ी बेचने पर उसको 3 लाख रुपया कमीशन बनेगा। और उधर दिलवाया ट्रस्ट को कितना? 70 लाख रुपया। ये 70 लाख रुपया दे करके 3 लाख कमाना कोई भी व्यक्ति उचित नहीं समझ रहा, जिसके कारण वो ट्रस्ट में जुड़ तो जाता है लेकिन काम करने से वो भागता है। और ट्रस्ट जो है इसके लिए कोई सिक्योरिटी दे नहीं रहा, वो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि हम नहीं भागेंगे। तो वो तो कोई भी व्यक्ति कहेगा ही, है ना। कोई भी व्यक्ति कहेगा कि मैं फील्ड नहीं छोड़ूंगा। अलग बात है कि किसी भी कारण से छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ने में समय नहीं लगाएगा, लेकिन जब तक है तब तक तो कहेगा। तो यही मेन समस्या उत्पन्न हर ट्रस्ट के मेंबर के साथ हो रहा है। तो ये तो आपको वाहन योजना की बात हो गई, अदरवाइज सारी योजनाओं में यही कहानी है। चाहे वो वृद्ध सेवा योजना हो, सुकन्या योजना हो, सबका कहानी लगभग यही है। तो कुल मिलाकर के समस्या यहाँ उत्पन्न हो रहा है कि किसी भी योजना पर काम करने से इसके जो भी मेंबर हैं डरते हैं, और काम अगर नहीं करेंगे तो आपको 0 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये मेरे से आप जान लीजिए, क्योंकि यहाँ सीधी सी बात है, वो जो कहा जा रहा है 15,000 से 1 लाख रुपया, वो सिर्फ डायलमा दिया जा रहा है, झांसा दिया जा रहा है, उसके इंटरनल सिस्टम को समझा नहीं रहा। जो मैं आपको समझा रहा हूँ यही इसका इंटरनल सिस्टम है, यही इसका इंटरनल फंक्शन है कि आपको पैसा कैसे आएगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जबकि आगे वहां से ऐसा कुछ भी नहीं समझाया जाता है, वो समझाया तब जाता है जब आप इसमें जुड़ जाते हैं। और जब जुड़ जाते हैं तो समझ के करेंगे क्या? ज्यादा आप काम छोड़ देंगे तो नो प्रॉब्लम, उसको चाहिए क्या? आप काम छोड़ दीजिए, तो आपने 3,000 5,000 जो रुपया उसको दिया वो तो पैसा उसके अकाउंट में चला गया। अब आप काम करिए, छोड़ दीजिए, उससे कोई बहस नहीं है। अर्थात अब तक यही हो रहा है पूरे भारत में। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसमें जुड़ चुके हैं और लगभग 80-90% व्यक्ति जो समझदार है, जो मैंने समझना चाहते, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो तो खैर कोई बात नहीं, वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करेगा क्या? हो सकता है वो कुछ काम कर भी रहा होगा, लेकिन 80-90% व्यक्ति जो इस बात को समझ रहा है ना, वो काम करने से भाग रहे हैं। उनको लग रहा है कि काम तो कर लेंगे, फील्ड में कमीशन भी आ जाएगा, लेकिन आगे क्या होगा, इस पैसे का देनदार कौन होगा? अब वृद्ध सेवा योजना की बात कीजिए तो ये 60 साल के लिए योजना है। अब 60 साल तक उसको पैसा जमा कर करके देना है। एक व्यक्ति से आपको लगभग 1,000 से लेकर के 15,000 रुपये तक लेना है उम्र के हिसाब से।
अब इतना पैसा आप देंगे उसको, 100 200 400 लोगों को आप देंगे तो ये सब लोगों का पैसा तो आप ट्रस्ट को दे देंगे, वहाँ से कमीशन तो मिल जाएगा, लेकिन वो जो पैसा देंगे आप उसको तो उसका जिम्मेवारी तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के जो लोकल व्यक्ति होंगे वो तो आपको जानेंगे। तो यही चीज सोच करके इसके मेंबर नहीं काम कर पा रहे। तो अर्थात अगर आप मेंबर होंगे, ट्रस्ट में पहले से जुड़े हुए होंगे तो मेरी बात को खूब बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, और जो इसमें जुड़ना चाह रहे हैं उनको थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आ रहा हो, तो इसलिए उसको समझने का आप प्रयास कीजिए। क्योंकि जुड़ने से पहले मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जुड़ जाइए, या मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मत जुड़िए। मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ उद्देश्य इतना है, क्योंकि ये जो 1 साल के पीरियड में, क्योंकि मैं इसमें जुड़ा हुआ था आज से 6 महीना पहले, हालांकि ट्रस्ट 1 साल 1.5 साल से चल रहा है, 6 महीना पहले मैं इसमें जुड़ा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद, 2-3 महीने के बाद जब मुझे इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो गई तो मैं यहाँ से अलग हो गया। मतलब अलग होने का मतलब ये कि इसमें काम में कोई भी जैसे कि अभी मैंने बताया कि कोई काम करना नहीं चाहता, तो उसी प्रकार से मैंने भी कोई काम नहीं किया, क्योंकि मैं समझ गया कि यहाँ जो कुछ भी काम करेंगे तो वो सारा का सारा लोड हमको लेना पड़ेगा, और ये लोड लेकर के पैसा कमाने से बेहतर है ऐसा पैसा नहीं कमाया जाए। तो मैंने उसको तत्काल छोड़ दिया। लेकिन ऑलरेडी जुड़ा हुआ हूँ, तो ये जो पिछले टाइम में जो व्यक्ति मुझसे जुड़े, तो वहाँ से लगातार मुझे कॉल आ रहा है, आजकल भी आया है कि सर इसमें इस योजना पर कैसे काम होगा, ये नहीं हो रहा है, फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, कुछ बताया नहीं जा रहा है। मैंने 2 व्यक्ति का इसमें ज्वाइनिंग करवाया तो उसका अभी तक मुझे आईडी कार्ड नहीं मिला। ये सारी बातें लगातार मुझे सुनने के लिए मिला, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बनाया, ताकि आप लोगों को वास्तविक चीज़ों से अवगत करा सकूं। तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ लें, और करना या नहीं करना वो आपकी जिम्मेवारी है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप कर लीजिए, या मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मत करिए। वो आप अपने स्तर से समझ बूझ करके इसमें करिए। बाकी अगर इसके बावजूद भी अगर आपको इसके किसी योजना के विषय में जानना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लें, और वीडियो में बने रहने के लिए आपको इस तरह का कोई भी नया अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह का कोई भी अपडेट आपको मिलता रहे। हालांकि और भी सारी कंपनियां जिसके विषय में जो मैं जानता हूं, मैं इस चैनल पर उसका वीडियो डालता हूं, इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि उससे भी उस तरह के वीडियो भी आपको मिलता रहे। और जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, मैं उसी पर बात करता हूं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।